हेलो दोस्तों, आज अपने इस 34वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग अब तक पढ़े गए अपने टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के आखिरी सेंटेंसेस यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को फिनिश करेंगे। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में किसी भी तरह की प्रेयर, किसी भी तरह की विश, किसी भी तरह का कर्ज और किसी भी तरह की ब्लेसिंग हम एक दूसरे को देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करना, विश का मतलब होता है इच्छा करना, कर्ज का मतलब होता है श्राप देना या बुरे शब्द कहना, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना या वरदान देना। तो इन सेंटेंसेस में जो दिखने में बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह है, हम इन सेंटेंसेस में ये देखेंगे कि कैसे बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह दिखने वाले ये सेंटेंसेस किस तरह से चेंज किए जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर जो पहले नंबर पे सेंटेंस मैंने लिखा है वो है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे कि उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस करे, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। इसका मतलब भले ही इस सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, पर ये उस तरह का सेंटेंस नहीं है जैसा सेंटेंस हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले सेंटेंसेस में देखा था। ये एक अलग तरह का सेंटेंस है और इसको करने का तरीका भी दोस्तों पूरी तरह अलग है। कैसे अलग है, आप यहां पर देखिए, जो ऊपर के वर्ड है दोस्तों, चाहे वो प्रे है, चाहे वो विश है, चाहे वो कर्स है या वो ब्लेसिंग है, ये सारे के सारे इन तरह के सेंटेंसेस में हमारे लिए रिपोर्टिंग वर्ब बनने वाले हैं। किसी सेंटेंस में सेड की जगह कर्स्ड लगेगा, किसी में ब्लेस्ड लगेगा, किसी में विश्ड लगेगा और किसी में प्रेड लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले वाला सेंटेंस प्रेयर भी हो सकता है, कोई विश भी हो सकता है, किसी तरह की ब्लेसिंग भी हो सकता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को लगाने में कभी भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन फील मत करिएगा। जो मर्जी रिपोर्टिंग वर्ब आप यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी 99% केसेस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में या कोर्स में नहीं होता है। वहां पर जो मेन चेंज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का होता है। तो वहां पे लिखे गए 4 ऑप्शन में जब आप इस तरह के सेंटेंस देखें तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन मन में ना लाए। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें सेड की जगह आपको प्रेड, विश्ड या ब्लेस्ड लिखना था। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लिखिए। दैट लिखने के बाद दोस्तों, जो यहां पर दूसरे नंबर पे नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है उसको आगे लेके जाइए, उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाइए। उसके बाद जब आप गॉड को आगे ले गए दैट के तुरंत बाद, तो मे को माइट में चेंज कर दीजिए। दोस्तों, हमने पहले भी जब टेबल बनाई थी उसमें पढ़ा था मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड और मस्ट, हैड टू में चेंज हो जाता था। दोस्तों, ये सारे मोडाल्स होते हैं। इन मोडाल्स में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगी होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। हम कभी भी उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। तो आप यहां देखिए दोस्तों, हमने गॉड को सबसे आगे करा, मे का माइट बनाया और उसको गॉड के पीछे लगा दिया। ब्लेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको एज इट इज यहां पर उतार दिया। और उसके बाद दोस्तों, यहां पर जो यू लिखा है, ये यू दोस्तों सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, पर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। जिन केसेस में हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है दोस्तों, या तो हम इस यू को ऐसे का ऐसा यहां छोड़ दें, या तो इसकी जगह हिम, हर, मी, अस, देम या किसी का नाम लिख दें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, और ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि वहां पर की में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है हम उन चारों को एक एक करके बहुत ध्यान से पढ़ें। कभी पहला ऑप्शन सही दिखे और उसी पे टिक ना लगा दें, बल्कि हमें चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, जब हमने यहां पर देखा तो पूरा सेंटेंस बन गया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। इसका मतलब विश की जगह, प्रेयर की जगह और ब्लेसिंग की जगह आपको वहां पर सही जगह पर इनको प्लेस कर देना है। आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही हमने सेड की जगह प्रेड लगाया, दैट लगाया, मे को पीछे करा, गॉड को आगे करा, मे को माइट में चेंज करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में छोड़ा, हमारा सेंटेंस इजिली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, हमारा दूसरा सेंटेंस है, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मदर ने मुझसे कहा तुम लंबी उम्र जियो। इसका मतलब ये मेरी मम्मी का मुझे आशीर्वाद है, मेरी उनकी विश है या उनकी किसी भी तरह की प्रेयर है। तो आप यहां पर ब्लेस्ड लिख दें। मदर सेड टू की जगह ब्लेस्ड हो गया दोस्तों, और जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आ गया। वहां पर हो गया मदर ब्लेस्ड मी। यहां पर भी कहीं भी टू नहीं लगाना है।
पहले हमने कई जगह देखा कहां हमें टू लगाना था, कहां हमें टू नहीं लगाना था। यहां हमने फिर से देखा हमें इन वाले सेंटेंसेस में टू नहीं लगाना है। सिंपल बन गया दोस्तों, मदर ब्लेस्ड मी, सेट टू की जगह ब्लेस्ड हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट लिख दिया। यू, मैंने पहले भी कहा था कि जो दूसरे नंबर पे आपका प्रोनाउन लिखा है आप उसको पहले नंबर पे लेकर आइए अपनी पहले बनाई हुई टेबल, कन्वर्जन टेबल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो गया, मैं पीछे जाके माइट में बदल गया। आई माइट, लिव का लिव रहा दोस्तों क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने पढ़ लिया है, चेंज नहीं होगा। और किसी भी तरह का लॉन्ग में चेंज नहीं होगा, हमने एंड में फुल स्टॉप लगा दिया। तो दोस्तों सेंटेंस बन गया, मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंस दोस्तों हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तीसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, ही सेड टू हर मे यू डाई, उसने उससे कहा कि तुम मर जाओ, काश तुम मर जाओ। तो ये कर्स हो गया दोस्तों, ये नेगेटिव रिमार्क है। जो नेगेटिव रिमार्क आएगा उसमें कर्स को हमें लगा देना है क्योंकि इन शब्दों में कर्स ही एक नेगेटिव है। तो यहां हमने क्या करा दोस्तों, सेड टू की जगह हमने लगा दिया कर्स्ड। सिंपल बन गया ही कर्स्ड हर। क्या बन गया, ही कर्स्ड हर। दैट आपने इन्वर्टेड कॉमास की जगह लगाया। उसके बाद यू आपका दोस्तों हर के अकॉर्डिंग शी में चेंज हो गया। दैट शी, में पीछे जाके माइट में बदल गया। दैट शी माइट डाई। तो यहां पर आपने देखा क्या बना, ही कर्स्ड हर दैट शी माइट डाई। दोस्तों फोर्थ वाला सेंटेंस देखिएगा, शी सेड टू मी मे यू अचीव हाइट्स, उसने उसके लिए इच्छा व्यक्त करी कि तुम सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ो या ऊंचाइयों को छुओ। तो यहां पर भी दोस्तों सेड टू की जगह आपने विश्ड कर दिया क्योंकि ये उसने उसको दुआ दी। शी विश्ड मी, फिर से दोस्तों इस वाले इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप दैट लगा दो। शी विश्ड मी दैट यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग आई में, मैं पीछे जाके चेंज हो जाएगा माइट में। तो ये बन गया शी विश्ड मी दैट आई माइट। और दोस्तों पीछे का एज इट इज रखना है अगर इसमें कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लगा है तो एंड में सेंटेंस क्या बना दोस्तों, शी विश्ड मी दैट आई माइट अचीव सक्सेस। अब दोस्तों यहां से सेंटेंसेस का टाइप थोड़ा चेंज होता है। यहां पर क्या हुआ, द सोल्जर सेड लॉन्ग लिव द जनरल, सोल्जर्स ने कहा हमारे जनरल लंबी उम्र जिए। द सोल्जर सेड लॉन्ग लिव द जनरल। ऐसे वाले केस में दोस्तों आगे में नहीं लगा है और जिसके बारे में बात की गई है वो रिपोर्टेड स्पीच के बीच में है, इसका मतलब यहां पर जनरल का नाम लिखा हुआ है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे दोस्तों, जो सेड है, सेड की जगह तो आपने प्रेड लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर आपने दैट लिख दिया। द सोल्जर्स प्रेड दैट। अब ये जो द जनरल अंदर है जिसके बारे में बात हुई है दोस्तों, इसे आगे ले आओ, दैट द जनरल। अब माइट अपने आप ऐड करना है यहां पर, वहां पे हमें माइट में दिया होता था, हम माइट में कन्वर्ट करते थे। यहां पर दोस्तों एक तरह से द सोल्जर्स प्रेड दैट तक सिंपल है, उसके बाद जो द जनरल था, लॉन्ग लिव द जनरल, जनरल की उम्र लंबी हो, जनरल को आगे ले लीजिए। तो ये बन गया द जनरल। जनरल के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब माइट लगाई दीजिए, द जनरल माइट। इन दोनों में से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनमें आपको पता है लॉन्ग और लिव में से लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लिव को पहले लिखिए, लॉन्ग को पीछे लिखिए। तो सेंटेंस बन जाएगा द सोल्जर्स प्रेड दैट द जनरल माइट लिव लॉन्ग। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आया ही सेड टू मी यू बी हैप्पी, यू सेड टू मी यू बी हैप्पी। तो दोस्तों सेड टू की जगह तो आपने विश्ड लिख दिया, ये हो गया ही विश्ड मी दैट। दैट आपने इन्वर्टेड कॉमास की जगह लगाया, यू मी के अकॉर्डिंग आई में बदल गया दोस्तों। तो ये बन गया ही विश्ड मी दैट आई। अब यहां पर भी कहीं पर माइट नहीं है, मे नहीं है, तो आप दोस्तों प्रोनाउन के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माइट अपनी तरफ से लगा दें। ये वाले दोनों सेंटेंस नीचे वाले थोड़े टिपिकल हैं, थोड़े अलग हैं। एक तो इनमें दोस्तों माइट का कहीं पर यूज नहीं है, तो हमें माइट हमेशा इस सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन पहले आया है उसके तुरंत बाद लगाना है। और फिर बची हुई जो दो चीजें हैं, तीन चीजें, चार चीजें, उनमें जो वर्ब है उसको पहले लगा देना है। यहां पर बी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा था, मैंने माइट के तुरंत बाद बी लगा दिया। यहां पर द जनरल के बाद माइट लगा के यहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लगा दी। तो दोस्तों ये 6 तरह के सेंटेंसेस करने के बाद आज हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होता है। अब मेरी आप सबसे वही पुरानी रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिएगा,
कॉपी में कहीं लिख लिख कर जरूर देखें, अदरवाइज आप थोड़े दिनों में इन सेंटेंस को भूल जाएंगे। दोस्तों, कल से हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की शुरुआत करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सबसे पहले हम इनकी प्रैक्टिस इन क्लासेस के माध्यम से करेंगे। क्योंकि जब हम इन टॉपिक्स को दोस्तों पढ़ते हैं तो हम बहुत सिंपल सेंटेंसेस एज एन एग्जांपल लेते हैं, पर जब धीरे 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 हम इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं तो इनका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम डेली बेसिस पे 10, 15, 20 सेंटेंसेस कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करें। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इन टॉपिक्स के अंतर्गत जितनी भी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं सबसे पहले उनको करें और तब हम अपना कोर्स आगे बढ़ाएं। तो अभी की आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। कल हम दोबारा से मिलेंगे इन टॉपिक्स के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू।